नमस्कार। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक चर्चा ब्यौरा और उसके साथ प्लैनेटरी पोजीशंस और भावी जीवन की जो सितंबर के साथ में संभावनाओं के क्रम में वो क्या कह रहे हैं, उसमें प्रथम भाव की स्थितियों को देखें तो मंगल यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में शत्रु राशि स्थान में है। प्रथमेश स्वयं भद्र योग जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है, निर्मित करते हुए चतुर्थ भाव में रहेंगे। 17 सितंबर के बाद में बुधादित्य योग भी बनने वाला होगा। तो आप यहाँ ओवर एग्रेसिव अप्रोच से खुद को बचाकर चलिएगा। जिस फ्लो के साथ में फाइनेंसेस आ रहे हैं वो फ्लो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पे बना हुआ है, बशर्ते कि हम बहुत ज़्यादा चेंजेस की तरफ जाने से बचें। वहीं मंगल व्यक्ति की ऊर्जा है और बुध व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है। मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ बुध के साथ में है, तो कई बार बुद्धिमत्ता अत्यंत तीव्रता के साथ में होती है, तो वो न जाने कितने ही विचारों के साथ में एक साथ चला करती है। उससे आपको संभलने की अत्यधिक आवश्यकता इस समय के प्रवाहमान अंतराल के साथ में रहेगी। इस बात को नोटिसेबल बेसिस के साथ अपने लिए एस्टेब्लिश करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि कोई भी टेक्निकल या फिर टेक्नो फाइनेंस संबंधी कंपनी या फिर कामकाज के साथ में आपके लिए कोई भी अप्रोच सामने निकल कर आ रही है वो अत्यधिक शानदार कही जाएगी, क्योंकि मंगल यहाँ बुध के राशि स्थानक क्रम के साथ में गतिमान है और उस प्रवाह को जितना आप बेहतर सिरे से अपने साथ देखने वाले होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ यहाँ स्टेबलाइज होती चली जाती है। कोई भी और दुविधा सम्यक क्रम मौजूद नहीं है। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव में स्वयं देव गुरु बृहस्पति का आधार है और वो भी मिथुन राशि के महानुभावों के लिए बृहस्पति बाधक अधिपति है। बाधक अधिपति होकर द्वितीय भाव के साथ में है। वाणी पर जितने नियंत्रित भाव को आप अपने साथ में निरंतर तौर पर लेकर चल रहे थे उससे हटकर बेबाकी से जो अपनी बात रखनी होती है उसको पूरी ताकत में लेकर चलना आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो पारिवारिक पक्ष के साथ लंबे समय से दुविधाओं के क्रम बने हुए थे उससे हटना, जीवन यात्रा को स्थिरता के साथ में जोड़ना और चलते चले जाना, ये भी एक आवश्यक प्रतिध्वनि कही जाएगी। याद रखिएगा कि जो यहाँ पर सप्तम यानी कि व्यापार और कर्म भाव के अधिपति पुनः कर्म भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपका कर्म आपके लिए पुरजोर तरीके से धनागमन को बढ़ाता चला जाता है। नेगेटिविटी के प्रोस्पेक्ट्स को एस्टेब्लिश करने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। इस बात को भीतर तक उजागर करके और संतुलित भाव के साथ में रखकर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। गौर कीजिएगा। और वहीं पर आपके लिए कोई स्थान विशेष के साथ में अवसर आ रहा है, परिवार के मोह को छोड़कर उस स्थान विशेष के अवसर के साथ में चलना बेहद शानदार कहा जा सकता है। पराक्रम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य और केतु के ग्रहण दोष की स्थितियां जरूर बनी हुई है, परंतु जब पराक्रमेश पराक्रम भाव के साथ में हो और केतु के साथ में हो, लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे, कुछ कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी आपके लिए ऑफर और ऑप्शन निकल कर आए हैं, उस एनर्जेटिक बेसिस के साथ में आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो इस समय के तारतम्य को आपके साथ अद्भुत कहा जा सकता है और बेहद शानदार प्रवृत्तियों के साथ में आगे बढ़ता हुआ कहा जा सकता है। उसे अपने साथ समाहित करते हुए चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यात्राओं में स्वास्थ्य संबंधी दुविधाएं कुछ हद तक निकल कर आ सकती है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर गैजेट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर साथ में मौजूद है। कुल मिलाकर किसी परिवर्तन की तरफ जाना है, सक्रिय होना है, कोई नए कामकाज को अपनाना है, उस हिसाब से ये समय व्यवस्थित कहा जा सकता है। चतुर्थ भाव, देखिए बुध की स्थितियों को चतुर्थ भाव में इतना बेहतर नहीं कहा जाता, परंतु बुध भद्र योग निर्मित कर रहे हैं, इसलिए कमीशन संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट में आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उस कामकाज में और ज़्यादा कंसिस्टेंसी के फ्लो को लेकर आना चाहते हैं, बेहतरी है। पुरानी भूमि से संबंधित कोई भी निर्णय के तारतम्य को अपने साथ में रखना है, उस लिहाजा भी इस समय को आप
अपने लिए अप्रतिम और शानदार मानकर चलने वाले हो सकते हैं। इस भाव मंतव्य के साथ में एक और बात स्पष्ट करके रखिएगा कि जो पैतृक संपत्ति संबंधी स्थितियां, क्योंकि द्वितीय भाव में परिवार भाव में बृहस्पति, चतुर्थ के साथ में बुध, शनिदेव का दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ और पुनश्च शनिदेव यहाँ व्यापार भाव को भी देखते हुए, तो ऐसे में आपके लिए पैतृक संपत्ति संबंधी जो बेटरमेंट होते हुए निकल कर आ सकते हैं। वाहन संबंधी सुख को बढ़ाना ठीक है, परंतु उसमें एक्स्ट्रा लग्जरी की तरफ जाकर खुद के लिए भार बढ़ाते चले जाना वो ठीक नहीं है। इस एक बात से काफ़ी हद तक संभल कर चलने का यत्न आप करते चले जाइएगा, यह हम निवेदन करना चाहेंगे। पंचम में शुक्र है। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में बनी हुई है। इसी वजह से इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए जो पोजीशंस के साथ में आप इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शंस को अपने साथ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसको बढ़ाने वाले हो सकते हैं। किसी रिलेशन के साथ लंबे समय से चल रहे थे, अब उस रिश्ते की परिभाषा को हर परिवार के समक्ष रखते हुए जीवन यात्रा को आगे की ओर एक तय मानक देना है, तो उस लिहाजा भी इस समय को अति महत्वपूर्ण मानकर आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। छोटी छोटी रुकावटों एवं बाधाओं से पूर्णतया मुक्त होकर चलना बेहतर है। फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी किसी भी अप्रोच में आप अपने लिए निवेश की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस समय को अपने लिए गंतव्यशील मानकर चलने वाले हो सकते हैं आप। वहीं संतान सुख की ओर से समय काफ़ी हद तक प्रभावमान है। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी साथ साथ में नज़र आती है। 6th हाउस की पोजीशन के डिस्कशन के साथ में चले तो 6th हाउस की लॉर्डशिप 1st हाउस के साथ में रहने वाली होगी। षष्ठेश का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना ये बताता है कि रक्त संबंधी विकारों से विशेष तौर पर संभल कर चलने का आप पूरा प्रयत्न अपने लिए करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इस समय के अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ पर कोई भी सर्जरी संबंधी स्थिति लंबे समय से टल रही थी, जिस ओर आप नहीं जा रहे थे, वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक तीव्रता को अपने साथ अपनाकर आगे की ओर बढ़ने वाले हो सकते हैं, यह स्पष्टता रखें। बैंकिंग संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर साथ साथ में आपके लिए बनी हुई है। ये भी निवेदन है कि जो कार्य लंबे समय से अड़चन प्रदान कर रहे थे, उनसे हटकर चलना, जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाना, तीव्रगामिता के साथ में चलना, ये भी काफ़ी हद तक बेहतरी के श्रेयबद्ध क्रम के साथ में कहा जा सकता है। आपको ये गौर करना होगा कि शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, परंतु आप वहाँ से संभल कर चलें तो बेहतरी है। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तम भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है। वाणी संबंधित कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के फील्ड को रिलेट करते हुए किसी भी प्रपोर्शन के साथ में आपकी जर्नी इवॉल्व हो रही है। एक अलग प्रोग्रेसिव मेजर और बेसिस आपके साथ कंसिस्टेंसी के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां से कोई भी और नेगेटिविटी नहीं है। कमीशन संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक बेहतरी आपके लिए नज़र आती है। गृहस्थ पक्ष के सहयोग के साथ में अपनी जीवन यात्रा में किसी भी अर्थ पक्ष के प्रवाह को आगे की ओर बढ़ाते चले जाना तथा वहाँ से जीवन यात्रा को नव समागम के साथ में देखना, ये आपके लिए अत्यधिक बेहतर व्यवस्था का आयाम और क्रम कहा जा सकता है, जिसको अपनाकर चलने की गुंजाइश आप अपने साथ में रखते चले जाएं तो अत्यधिक बेहतरी है। वहीं पर जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर लंबे समय से अग्रगामी नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए भी प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी हुई है। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम के अधिपति दशम भावस्थ क्रम में है, बुध से दृष्टि गोचर है शनिदेव, इसलिए भागदौड़ है, परंतु भागदौड़ के श्रेयबद्ध क्रम के साथ में बेहतर से बेहतर परिणाम आपके लिए जुड़े हुए हैं। हिडन प्रॉब्लम्स अपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स पर अपने साथ में लेकर आती चली जाती है, जहां से आप काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी अपने साथ में स्टेबलाइज करते हैं। और वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में भी काफ़ी हद तक एक नव तारतम्य भरा क्रम आपके साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसको और अच्छे से अपने साथ आप लेकर चलते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव उजागर नहीं है। ये याद रखिएगा कि भागदौड़ है, परंतु वो सार्थक और निरर्थकता दोनों ओर चलती चली जा रही है। नवम भाव में राहु है, सबकॉन्शियस फियर रह सकते हैं। जहाँ भाग्य का सहयोग है लगेगा कि भाग्य का सहयोग नहीं, जहाँ तारतम्य की बेहतरी है वहाँ लगेगा कि उस स्तर का तारतम्य नहीं। तो ऐसी स्थितियों में स्वयं को संभालना
अत्यधिक आवश्यक कहा जाएगा। और इसी एक प्रवाह के साथ में स्वयं को आप बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा तो बेहतरी है। नवमेश दशम भावस्थ क्रम में है, इसलिए टेक्निकल फील्ड के साथ में एजुकेशन की पोजीशन बेटर नोट पर है। जॉब के साथ साथ भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो बेहतरी आपके साथ समाहित होकर चल रही है। 10th हाउस में सैटर्न है, भागदौड़ है, परंतु उसी भागदौड़ के मध्य आप स्वयं के लिए अत्यधिक बेहतर गुंजाइशों को भी देखते चले जा रहे हैं। इस एक प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी को अपने साथ स्टेबलाइज करके जितना कंसिस्टेंसी में आप चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के बेसिस आप अपने साथ लेकर चलते चले जाते हैं। दशमेश जो बृहस्पति द्वितीय भावस्थ है, कर्म आपके धनागमन को बहुत अच्छे से आगे की ओर बढ़ाता चला जा रहा है। नकारात्मकता के भाव दूर दूर तक भी निक्षेपित यहाँ पर नहीं है। ये बात अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा। पिता के साथ छोटी छोटी बातों में जो वैचारिक मतभेद आते हैं उससे संभलना आवश्यक है। लाभ भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। ऊर्जा अतीव बेहतरी के साथ में आपके लिए चलती चली जा रही है। नकारात्मकता के पक्ष नहीं है, बस रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि लाभ के साथ साथ उसमें वृद्धि के जो सिरे उजागर होते हैं वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से प्रवर्तमान है। द्वादशेश पंचम भाव में है, इस वजह से आपके लिए धनागमन के सिरों में और अधिक वृद्धि के तत्व विशेष साथ साथ में निकल कर आते चले जाते हैं। दुविधा के मानक पूर्णतया हटते हैं। जीवन यात्रा नव संचालित क्रम के साथ में चलती चली जाती है। इसके अलावा यह भी निवेदन हम करना चाहेंगे कि खर्चे हैं परंतु खर्चों के साथ बेहतरी है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है। विदेश संबंधित शिक्षा के भाव के साथ में भी एक अलग क्रमबद्ध सिरा आपके साथ में उजागर होकर चलता चला जा रहा है। यह भी बात अपने भीतर तक बहुत अच्छे से आप लेकर चलते चले जाइएगा। तो ये था प्रमुख रूपेण मिथुन राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।